तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। इन्होंने ये जूम मीटिंग के भी हमें फीस दी है, तो दैट रीजन वी आर डूइंग दिस कन्वर्सेशन। और दिस विल बी द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है हमारी क्लाइंट के साथ। और इस जो भी हमारी ये जूम मीटिंग है, इसमें हम क्लाइंट का ना तो कोई भी चीज को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना उसका फेस, ना उसका body। तो ये हमारी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन रहती है। दिस इज फॉर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। अगर उनके साथ भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो उसको फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इफेक्टेड। तो कंट्री का नाम है यूके। यूके से रिलेटेड है, स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था। और इवन स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी हुआ है, डिपोर्ट भी हुए हैं, उन्हें अपील भी की है, दोबारा रीअप्लाई भी किया है। तो ऐसी ऐसी की प्रॉब्लम आई है इस केस के ऊपर। ये केस है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर आपका यूके का किसी भी टाइप का कोई वीजा रिफ्यूज्ड है या आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है यूके से रिलेटेड। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आपका भी केस उससे रिलेटेड है तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सीटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। हैदराबाद। तो वेदर यू आर सिंगल और आप मैरिड हैं। अ, जी अभी मैरिड है। नहीं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दैट टाइम। द फर्स्ट एप्लीकेशन आई वाज सिंगल। सेकंड एप्लीकेशन के टाइम पे मैरिड। जो रिसेंटली रिफ्यूज हुई है उसमें आप मैरिड थे। जी। ये 2021 की ना, 2021। जी 2021। तो आपका कोई बेबी बच्चे भी हैं। नहीं। नहीं, ठीक है। तो मैं छोटी सी डिस्कशन करने से पहले आपकी प्रोफाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लूंगा। आप थोड़ी सी मुझे अपनी प्रोफाइल बताएंगे, आपकी एज क्या है। अ, अभी 31। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। बीकॉम डिग्री ग्रेजुएट। ना इसमें आपका एनसीए इन एनसीए इंटर। एमसीए, आपका एनसीए नहीं, सीए। सीए इंटर किया हुआ है। कंप्लीटली आप बीकॉम में आपके परसेंटेज, आपका ग्रेड, आपके जैसे जीपीए कुछ बताएंगे। परसेंटेज आई थिंक 70 कुछ था। 70%। वेरी गुड। तो आपने आईएलटीएस पीटी कुछ किया हो, को टॉफल। पीटी किया था मैंने, इट बहुत वाज साल पहले, वो तो एक्सपायर हो इट गया है। वाज इट वाज 60 कुछ था उसका स्कोर। 60 प्लस था। हाँ। आपके डिपेंडेंट जो आपके स्पोर्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी एजुकेशन लेंगे, उनकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। नहीं, अभी तो उनकी कोई डिटेल्स नहीं हुई, अभी हम साथ में नहीं है तो अभी उनका कोई डिटेल्स नहीं है। वेदर लिविंग टुगेदर और सेपरेटेड है। सेपरेटेड। ठीक है, फिर देन वी कुड नॉट डिस्कस अबाउट दैट केस। तो अभी हम्म। आप क्या कर रहे हैं फिलहाल। आफ्टर आपने देखो इंटर किया, बीकॉम किया है, तो इंटर भी किया है, सीए इंटर, तो अभी उसके बाद क्या किया आपने। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया, मैंने बैंगलोर में जॉब किया है एक 7 8 साल। और मेरा ये केस होने के बाद भी अभी मैं दुबई में ही एक एमएनसी में जॉब कर रही हूँ। चलो ठीक है। तो ऐसा है कि जो मैंने आपका केस रिव्यू किया, आपको 2019 में वीजा ग्रांट हुआ था, यूके स्टूडेंट वीजा। हम्म। तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया जी। ड्यू टू कोई डॉक्यूमेंट, आपका फाइनेंशियल लोन सेक्शन लेटर आई थिंक सो फेक था। जी। आने के बाद आपने फिर 2021 में स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया। जी। स्टूडेंट वीजा फिर उसको भी आपने कहा, आपने उसमें फैक्ट बताया था सारा कुछ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रीवियस हम्म। हुआ था, बट यू कुड नॉट प्रोवाइड द एविडेंसेस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ऐसे ऐसे ही है। I'm there. Is it urgent? I'm just in a call. Okay. Just a minute. Just no. Okay. तो ऐसा है कि अगर आप लोगों का यूके या किसी भी कंट्री से वीजा रिफ्यूज्ड है, कहीं पर भी बैन लगा हुआ है, आप हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं, तो हम आपको वैसे वैसे गाइड कर सकते हैं। आपके लिए फर्दर क्या ऑप्शन है, ये सारी की सारी गाइडेंस आपको मिल सकती है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। तो मैडम, आर यू फ्री। Yeah, I'm free. तो आई एम सही कि 2021 में आपने फिर वीजा अप्लाई किया यूके का स्टूडेंट वीजा बाय टेलिंग द फैक्ट टू देम। Mm-hmm. Again, they refused the visa on the same ground we previously
take documents, but you could not give any type of evidences, and you are not Yes. eligible to apply the same visa till 2029. So my question is, now I'm not eligible to apply same visa or any visa. You are not eligible for any type of UK visa. Okay. Yes. Either it is a tourist, either it is a dependent, whatsoever visa. You are not eligible either UK as well as Ireland. Okay. Yeah. But जब आपको ये रिफ्यूजल मिला था 2021 में, whether you take a further action on that refusal? नहीं, मैंने तब Yes. कुछ नहीं किया. Yes, they have given you the right that refusal. कि you can put the administrative review. It means you could not proceed that administrative review. नहीं, तब मैंने नहीं किया था. करना चाहिए था आपको, क्योंकि ये केस फिर भी लीनियर था कंपैरिजन अगर मेरे पास जो क्रिटिकल केसेस आते हैं, क्योंकि आपने एक तो कुछ बताया बिफोर अप्लाइंग दिस, तो आपको उस टाइम इसके ऊपर फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर हाँ जी मैंने एक सॉलिसिटर से बात किया था, तो उन्होंने बोला था इस टाइम पे अभी जाके फाइट करने का मतलब नहीं है, वो और केस खराब होगा. ना ना So रॉन्ग. yeah. मतलब आपको फाइट करना चाहिए, आपने बताना चाहिए, आपको एविडेंसेस अगर मांगे थे तो यू विल डिस्कस विद द ओल्ड कंसल्टेंट, आई विल टेल व्हिच टाइप ऑफ यू विल क्रिएट एविडेंसेस, और उसके ऊपर कुछ ग्राउंड्स भी डालनी थी, तो वो ग्राउंड्स हमें मालूम थी कि क्या क्या चीजें डाल के फिर भी हम फाइट करते, जिसमें आपको 50-60% कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते, एटलीस्ट आपका बैन ही रिमूव हो जाता, वो वीजा ना. Okay. क्योंकि अगर आप सही हैं, देखो यू आर द विक्टिम और अक्यूज्ड. Victim. हु इज द अक्यूज्ड? Consultant. हाँ यस. अभी यही चीज अगर आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है ना, यही चीज उनको पोलाइटली एटलीस्ट 2-3 पेज के अंदर लिखनी थी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने उस वे से बनानी थी, तो सामने वाला अगर उसको देखता तो वो यही कहता कि नहीं यार, इट इज इनजस्टिस टू द स्टूडेंट. चलो एनी हो, आप ये बताइए कि whether you got the refund from the university or not that time? Yeah, I got. वो चलो भगवान का शुक्र है कि आपने रिफंड ले लिया. इन केसेस पे वहां की 99% यूनिवर्सिटीज आर नॉट गिविंग द रिफंड. चलो एनी हो, अभी ऐसा है कि अभी ये टाइम बाउंड हो चुका है आपका केस. Okay. क्योंकि हमें 2021 में हम किसी डिसीज से इफेक्टेड हुए थे, और उसका जो ट्रीटमेंट है 2024 में नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पेन हमें उस टाइम थी, तो पेन का जो ट्रीटमेंट था हमें उसी टाइम करवाना चाहिए था. तो अभी इस केस में हम जस्ट 5 से 10% चांसेस है एक उनको रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, तो उसमें वो 5 से 10% है कि वो किस बेसिस को लेते हैं. So, okay, अभी यहाँ पे 2 सिचुएशन है. एक सिचुएशन ये है कि मुझे स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करना भी नहीं है, ठीक नहीं, क्योंकि I'm asking for the visa. I'm just discussing about the just remove the 10 years back. I'm not Okay. asking the visa. They will give you the visa. Visa तो impossible like that one. Visa is not a right to any person. We are just, I am requesting you कि if you want to remove the ban, it is 5-10% chances we can take the right. Okay. अभी आता है आगे, अभी और हमसे क्या चाहते हैं आप? जी, अभी सिचुएशन ये है कि there are chances I am looking for someone, I mean trying to get married in London. तो वो मेन रीजन है. Please do not take that step. Do not take, you will again stuck. Okay. Please like forget about UK and Ireland. आपने हमें देखिए 5,000 में कितना 5,000 डाला हमें. जी. अभी कल मेरी एक डिस्कशन हुई है, आज ही डिस्कशन हुई थी जूम मीटिंग के ऊपर, गुजरात की पार्टी 15 लाख रुपए खराब किया, 15 लैक्स. तो उन्होंने अगर वो 15 लैक्स खराब करने से पहले एटलीस्ट मेरी वीडियोस वॉच की होती ना, वीडियो कब वॉच की, जब वो इफेक्ट हुए किसी प्रॉब्लम से, देयर आफ्टर दे मेक द रिसर्च ऑन द गूगल और इन द यूट्यूब चैनल्स, देयर आफ्टर बी फाउंड कि हो ये मेरी, अगर वो पहले ऐसी चीज रिसर्च कर लेते तो उनके लाखों रुपए बचने थे. तो ऐसा है, वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है,
अगर आपको कोई चीज की गारंटी वारंटी दे रहा है कि वो यूके का आपका काम करवाएगा, इधर वहां पर आप एज ए स्पाउस वीजा पर अप्लाई करें, वर्क परमिट पर करें, स्किल्ड वर्कर हुआ, जब टायर 2 पे करें चाहे टायर 4 पे करें, चाहे आप टूरिस्ट वीजा करें, कोई भी वीजा यूके नहीं आयरलैंड का भी नहीं मिलेगा। वो वाली स्टूपिड थिंग नहीं करनी है। नहीं, मुझे मतलब वीजा अभी अप्लाई नहीं करना है, मैं ये बोल रही थी कि मैडम अगर आपका आपका जो प्रोस्पेक्टिव जो आपने जिनके साथ एंगेज हम्म, यूके सिटीजन, आयरलैंड सिटीजन और वहां का पीआर होल्डर है, या वहां पे स्टूडेंट है, हम्म, उसके साथ कोई एंगेजमेंट करनी है, अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि आपका यूके का नहीं हो पाएगा। आज करते हैं, कल करते हैं, चाहे आप 2 साल के बाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली आपके रिफ्यूजल लेटर में लिखा है can't enter till 2029. ओके। Yes, that reason I told you कि we can try it. अगर वो आपके हम्म, बैंक पर करते हैं तो then you can proceed the application immediately. Then there is no any problem. ओके। हम्म। और पूछिए। तो बस उसका चांसेस सिर्फ 5 to 10% है। जो हमने रिमूवल के लिए डाला ओनली जस्ट 5 to 10%, वो टाइम बार हो चुका है। हमें प्रॉब्लम कब थी और अभी उसके ऊपर हम फाइट कर रहे हैं। ओके। उसमें आपके केस में अच्छी चीज क्या है, मैं बताऊं, कि यू टोल्ड द ट्रूथ टू देम व्हाइल अप्लाइंग योर सेकंड टाइम स्टूडेंट वीजा। दिस इज द ग्राउंड हम्म, और यू आर द विक्टिम। और दूसरा तीसरी चीज क्या है कि अगर अभी भी स्टिल आपका जो एजेंट आपके कनेक्शन में है तो उससे कुछ अंडरटेकिंग्स ले सकते हैं जो आपके नहीं, में हेल्प कर पाएगी। मेरा एजेंट तो जब से ये इशू हुआ था उसके बाद से मैं वैसे कांटेक्ट में नहीं है। भागे होके सारी ऐसी चीजें करने वाले भागते ये ज्यादा मार्केट में रहते नहीं है। वो शॉर्टकट चीजें मैं हाँ, 18 साल की हमारी स्टैंडिंग है, 17 18 साल की मैडम। और वी आर नेवर एवर रिकमेंड टू एनी स्टूडेंट कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीजा लेने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको आएगी अगर कल वीजा रिफ्यूज होता है। स्टूडेंट को। नेचुरली हु इज द बेनिफिशियर, तो वो तो अभी यहाँ पे कंसल्टेंट तो अपने एक्चुअली पैसे कमाकर निकल गया। हाँ जी। so actually हुआ I don't know if these points can really make any point there, but I'm just telling you। तो हुआ ये था, ये रिफ्यूजल मेरा अगस्त में आया था हम्म। और 2-3 महीने के बाद मेरे मतलब माय फादर गॉट अ हार्ट अटैक। ठीक है। तो उसके बाद तो फिर आई वाज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, देन फादर लेफ्ट हिज जॉब, तो मैं जॉब कर रही थी एंड वो सब, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको करने का। अभी चीजें थोड़ी सेटल हुई हैं तो नाउ आई एम लाइक कि ठीक है, लेट मी ट्राई कि रिमूवल, मुझे तो जाना नहीं है अभी वैसे वहां पे, पर रिमूव करना है। और ये ग्राउंड्स मैंने मेंशन करनी है जब मैंने यहाँ पे 5 से 10% जो मैंने ट्राई बताया है, जो टाइम बार्ड हुआ है, टाइम बार्ड के वी विल पुट ए सेम रीजंस इन द लेटर कि मेरे फादर को अटैक हो गया, जॉब चलेगी, मैं ऑलरेडी टेंशन में थी, मेरे साथ ये क्या हैपन हो गया है, मुझे 2029 तक बैन कर दिया गया है, मैं तो ऑलरेडी टेंशन में चली गई थी। वी विल पुट दैट नोट्स देयर आल्सो, दैट रीजन इट वाज डिले। मतलब वो फिर उनके ऊपर डिपेंड है जो सामने वाला है। दिस इज नॉट ए हम्म, लाइक वी आर होम ऑफिस या यूके भी है या हम एम्बेसीज हैं। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है वो आपके केस को किस वे से ले, लेकिन उनके पास फुल राइट्स है आपको रिलीफ देने ओके। के। लेकिन चांसेस 5-10%। ओके। तो जो आपने सुबह मैसेज में बताया 50-50% चांसेस है वो। मैडम वो 50-50 देखा था, लेकिन अभी सारा केस एनालाइज मैडम करने के बाद ही मैंने देखो, जब 50-50 कह दो, जब 5 से 10% कह दो, तो वो बात तो वही है, एक मिनट माइंड में लेकर चलना, क्योंकि देखने के बाद और चीजें निकलती हैं डिस्कशन करने के बाद भी। अभी देखिए मैं हम्म, 50-50 भी आपको कहा, तब भी आपने पैसे तो देने हैं मुझे, ये तो है नहीं मैंने जी। खुद पे करना है तो। लेकिन ये नहीं है ना कि मैं किसी से जो मैं काम कर रहा हूँ, मेहनतनामा ले रहा हूँ, मैं झूठ बोल के, दिस इज माई ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी सिचुएशन देखा है आपने जहाँ पे ये वैलिड मतलब ऐसे सिचुएशंस में अप्रूवल आया है? मैडम आप मेरी वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट के अंदर, इससे भी हम्म, क्रूशियल केसेस के ऊपर भी रिलीफ मिली है, इससे भी डिफिकल्ट केसेस के ऊपर, इवन इससे नॉर्मल केस के ऊपर भी रिलीफ नहीं दी उन्होंने। मतलब डिपेंड ऑन द केस ऑफिसर विल डील योर केस।
मैंने फिर बताया, Okay. आप वीडियोस देखेंगे आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप एक से एक देखते रहेंगे, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे जी हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, हम्म, कोई भी इस टीम से अफेक्टेड है वो सारी सुनेगा इसको। जी। हाँ, ये ही है प्रॉब्लम। अभी जो फैक्ट है मैंने बता दिया कि ये सिचुएशन है, इफ यू वांट वी कैन प्रोसीड। और और एक इसका आप पूरा टाइम। इसका इसका रिप्लाई आप ये लेकर चलें, पहले तो उनके एंटरटेन के ऊपर कि वेदर दे विल एंटरटेन इट। अगर तो उन्होंने इसको एंटरटेन कर लिया, मैं इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, इसके ऊपर ऐसा है कि आई विल पुट द एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एआर के लिए है, इसकी 80 पाउंड की फीस है। हम्म, तो वो आपको एक तो पे करनी पड़ेगी आपके कार्ड के थ्रू। उसके बाद जब ये चली जाती हैं, चलने के बाद ये एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं, 3 मंथ जस्ट फॉर रिप्लाई कि उन्होंने कंसिडर किया या नहीं किया। ओके। तो दूसरा ऑप्शन है पैप का, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल उन बेसिस के ऊपर होता है यहाँ पर हमें राइट्स ऑफ एआर मान मिली हो, आपको एआर मिली थी तो आप पैप के लिए एलिजिबल नहीं है, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है। हम्म, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो रिप्लाई है विद इन 10 to 15 डेज में आ जाता है। ओके। हाँ, तो अभी अभी क्या है कि डिपेंड है कि हम इसको पैप में लेकर चले या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में लेकर चले। तो वो हम किस पे डिपेंड करता है, किस पे लेना है? मैं तो ये कहूंगा कि वी विल प्रोसीड फॉर द पैप। ओके। अच्छा, पैप उन्होंने इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द पैप सिंस यू हैव गिवन ए राइट फॉर एआर एडमिनिस्ट्रेटिव। हम्म, तो देन वी कैन प्रोसीड फॉर द एआर। ओके। उन्होंने ये ग्राउंड, जहां इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जो पैप का सक्सेस रेट है वो ज्यादा, वो कम है, और एआर का सक्सेस रेट ज्यादा है। ये भी एक छोटा सा चीज है। तो ए और पैप में सिर्फ टाइम गैप का ही डिफरेंस है ना? हाँ, टाइम गैप का डिफरेंस। और उसमें फिर ए आर ही और बेटर जहाँ, 80 और उसमें 80 पाउंड की फीस नहीं लगती है। पे जहाँ चांसेस ज्यादा है वही बेटर है। तो फिर मैं एयर के लिए प्रोसीड करूंगा अगर आपको लगता है कि ठीक है। बाकी आप जितने से आप अपना देखिए, यू आर ए सिंगल माइंड और यू आर ए, आप अपने केस के ऊपर ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। अभी आप इसमें सोचिए कि आप किस टाइप के मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि यू आर ए इनोसेंट, यू आर ए विक्टिम। जितने आप मुझे हम्म, सपोर्ट करेंगे उतनी सपोर्टिव और उतनी पॉजिटिव ये आपकी ईयर बनी। अभी आपने क्या किया, मुझे एंगेज कर लिया, सर हम्म, ये कर दिया, आपको मैंने 20,000 रुपया दे दिया जी, आप अब देखिए क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तो सही नहीं। तो फिर उसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे। अगर आप अपने केस में ज्यादा पेन लेंगे, जैसे आपने मुझे केस भेजा, मैंने रिव्यू कर लिया, सारा कुछ मुझे पता चल गया क्या चीजें हैं। अभी हम्म, आपको अपने केस के बारे में मालूम है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें। वो क्या एविडेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहले अपना फेक, जो आपका हम्म, उसमें जो फेक लोन लेटर था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था दैट टाइम, बैंक भी इन्वॉल्व था कि नहीं था, उसका कोई एविडेंसेस बैंक था। था। बैंक था, बैंक के अगेंस्ट वेदर वी पुट एनी टाइप ऑफ ईमेल और मेक एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट, मेक एनी टाइप ऑफ पुलिस कंप्लेंट, समथिंग विद यू, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ मेल, हम्म, इफ यू चेंज विद द बैंक, दैट इज द बेस्ट एविडेंस फॉर अस। पर वो प्री डेटेड, मतलब वो हो चुका है ना ऑलरेडी, तो फिर मैं क्या, बैक में जाके। मैं कहता हूँ डोंट वरी, मुझे 2 साल पुरानी जब की थी तब की दीजिए मुझे, आई नीड द प्रिंट आउट दैट वन, कि यू सेंड अपनी सेंड आइटम से प्रिंट कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ बैक डेटेड होगा ना, तो अभी क्रिएट करने के लिए बैक डेटेड फिर कैसे होगा करके। बैग अगर आपके पास कोई पड़ा है, मैं आई एम टेलिंग कि आपने कोई तो इनिशिएटिव लिया होगा जब आप इस चीज से इफेक्टेड हुए होंगे, अपने अपने एजेंट्स को भी मेल लिखी हो, वहां से एजेंट्स को मैंने सिर्फ कॉल, एजेंट्स का सिर्फ व्हाट्सएप था और वो नंबर चेंज हो गया बिकॉज मैं भी दुबई मैं में हूँ मैं तो। मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी आप देखिए पीस माइंड से, आप मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद मैं भी कुछ आपको बताऊंगा कि ऐसे हो सकता है, उसको ऐसे कर लेते हैं। पहले आप अपने माइंड से, अगर ये 2 साल ऑलरेडी लेट है तो 10-15 दिन और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसको हमें प्रोसीड करना है। हम इसमें ओके। अगर मैंने पैसा लिया ना, तो देन आई वांट कि मैं एटलीस्ट ऐसी चीज लिखूं कि सामने वाला भी कहे कि यार इन्होंने मेहनत किया, ऐसे पैसे नहीं किए। ठीक है। ओके। ठीक है, अब ऐसी मैं एक बार देखती हूँ।
सोचते आप हो उस अपने बारे लेवल में? पर पीस माइंड पे फ्री माइंड में बैठ के देखिए कि मैं इसको क्या दूं ऐसी चीज। बाकी मेरा काम है कि इसको कैसे एलेबोरेट करके सामने वाले को थाली में लगा कर देना है, और बाकी चीज। ओके, इसके अलावा अगर स्टिल इफ यू आर लुकिंग कि अगर आप स्टिल फॉरेन जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पहले तो मैं फॉरेन जाने के लिए भी लोगों को नेगेटिव करता हूँ, जाने की जरूरत नहीं, क्या करने जाना है। लेकिन फिर भी अगर आप फॉरेन जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए यूके से बढ़िया भी ऑप्शंस मिल सकते हैं स्टिल। नहीं, अभी तो मेरी जॉब चल ही रही है दुबई में, तो हाँ, बहुत जी। अच्छा है, लेकिन अभी क्रेज नहीं खत्म होता ना फॉरेन जाने का, जाना ही जाना बहुत अच्छा है, मैं तो कहता ही नहीं जाओ। फिर भी अगर कल जाना है तो टेक माई कंसल्टेंसी कि हाँ सर मैंने ओके, श्योर। मुझे बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए रहेगा, तो देर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप और हाँ इस जी प्रोसेस में फिजिकली आने की जरूरत है क्या? मैडम, मेरी कहीं आने की जरूरत नहीं है। आपने स्टूडेंट वीजा भी अगर अप्लाई करना होगा ना, जैसे आपने ये भी यूके का भी किया था, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इस केस में तो कहीं नहीं जाना, सारा कुछ ऑनलाइन है। अगर मेरे पास आप यूके का वीजा भी अप्लाई करते ना, तो तब भी मेरे पास हम्म, आने की जरूरत नहीं पड़नी थी, आपने सिर्फ नियर बाई बीएफएस जाके बायोमेट्रिक देने थे। और मेरे जो ओके, 70 से 80% जो क्लाइंट्स है, दे आर टेकिंग माई ऑनलाइन सर्विस बाई सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अगर आपकी और भी क्वेरी आएगी तो आप कभी भी हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने से पहले मैं पब्लिक को भी ये बताऊंगा कि आपका किसी भी टाइप का कोई भी टेक्निकल केस है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आप केस को रिव्यू करने के बाद हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मैडम, थैंक थैंक यू। यू।